हेलो एवरीबॉडी, मैं त्रिभुवन बरेट स्वागत करता हूं हमारे टीएसएल स्पोकन इंग्लिश की यूट्यूब चैनल में फिर से। उससे पहले पढ़ाने से पहले गाइस, मैं सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आप सबको। विशिंग यू ऑल ऑफ यू हैप्पी नवरात्रि दिस ईयर ऑन बिहाफ ऑफ आवर टीएसएल स्पोकन इंग्लिश फैमिली। सो डियर ऑल स्टूडेंट, जैसे कि अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेसल वर्ब्स। ठीक है, फ्रेसल वर्ब्स वन काइंड्स ऑफ ब्यूटीफुल वर्ड विच इज एबल टू मेक अ नाइस सेंटेंसेस एंड डिफरेंट सेंटेंसेस। डियर ऑल स्टूडेंट्स, आप जैसे फ्रेसल वर्ब्स को समझ पाएंगे, आपको आगे बहुत मज़ा आएगा अंग्रेजी बोलने में। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने टेंस सीखा, प्रीपोजिशन सीखा और भी बहुत सारे स्टडी हम लोगों ने अब तक की क्लासेस में किए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेसल वर्ब। थाउजेंड्स ऑफ फ्रेसल वर्ब्स मैं आप लोगों को देने वाला हूँ धीरे धीरे करके। आज कुछ फ्रेसल वर्ब्स का हम लोग प्रैक्टिस करते हैं मिल के। ठीक है, चलिए देख सकते हैं फ्रेसल वर्ब्स के। फ्रेसल वर्ब्स जो होती है उसके लिए मैंने डेफिनेशन लिख रखा है। व्हाट एवर डेफिनेशन आई हैव रिटन हियर, जस्ट लुक। डेफिनेशन का मतलब परिभाषा होता है। फ्रेसल वर्ब्स किसे कहते हैं मैं समझाना चाहूँगा डेफिनेशन परिभाषा के माध्यम से। जैसे कि गाइस, अ वर्ब दैट इज कंबाइंड विथ एन एडवर्ब और अ प्रीपोजिशन और समटाइम्स बोथ टू गिव अ न्यू मीनिंग्स। ठीक है, कभी कभी आप लोग देख रहे हैं ना, वर्ब जो होती है वो एडवर्ब्स के साथ और प्रीपोजिशन के साथ किस प्रकार से कंबाइन करके, ठीक है, कुछ समय के लिए वह एक नया मीनिंग। सो गाइस, तो जैसे मैं बोल रहा था कि वर्ब एंड एडवर्ब और प्रीपोजिशन मिल के क्या करते हैं, कुछ नए वर्ड का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे कि लुक आफ्टर, है ना। तो आप लोग देख पा रहे हैं लुक, है ना, एक वर्ब्स होता है ना। एंड हाउ दे आर जस्ट ज्वाइन विद द प्रीपोजिशन। वर्ब और प्रीपोजिशन मिल के कैसे एक नया वर्ड का निर्माण कर रहा है। तो इस प्रकार से आप लोगों को देखना होगा कुछ दो, है ना गाइस, बड़े जो कह सकते हैं अपने आप में एडवर्ब एक हेडलाइंस होती है, या फिर प्रीपोजिशन कह सकते हैं अपने आप में एक चैप्टर्स होता है। तो ये कहीं ना कहीं मिल के इनकी वर्ड जो होती है कहीं ना कहीं मिल के एक नए वर्ड का निर्माण करता है, जिसको हम फ्रेसल वर्ब्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं फ्रेसल वर्ब्स को हिंदी में मुहावरेदार क्रिया। ठीक है, तो गाइस मैं आपके लिए सबसे पहले वर्ड लिखा हूँ बैक बाइट, है ना, BACKBITE, बैक बाइट। बैक बाइट का मतलब होता है चुगली करना, है ना गाइस। जैसे कि हम चुगली करना को किस प्रकार से बोलेंगे, ठीक है, जैसे राजू चुगली किया करता था उनके फ्रेंड का, ठीक है ना। तो राजू यूज्ड टू बैक बाइट हिज फ्रेंड। वेरी इजी गाइस सेंटेंसेस। ठीक है, जैसे कि सास बहू की चुगली करती है तो मदर इन लॉ बैक बाइट टू डॉटर इन लॉ। इस प्रकार से हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। बैक बाइट इज़ अ वेरी लवली। ठीक गाइस, जैसे कि हम बोलें कि एक्ट ऑफ। एक्ट ऑफ का मतलब होता है दुर्व्यवहार, है ना। जैसे कि बोलेंगे कि हमें पॉलिटिशियन के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट एक्ट ऑफ पॉलिटिशियन। ठीक है, हमें शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट एक्ट ऑफ टू टीचर। हमें पेरेंट के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट एक्ट ऑफ विद द पेरेंट। इस प्रकार से सेंटेंस गाइस आप लोग यूज़ करेंगे। एक्ट अप का मतलब दुर्व्यवहार होता है ना। जैसे कि एक्ट लाइक। एक्ट लाइक का मतलब होता है की तरह व्यवहार करना, है ना।
एज एग्जाम्पल, जैसे कि तुम विवेकानंद जी के तरह व्यवहार करते हो, तो यू एक्ट लाइक विवेकानंद जी, ठीक है। तुम महात्मा गांधी जी के जैसे व्यवहार करते हो, यू एक्ट लाइक महात्मा गांधी जी। तो इस प्रकार से सेंटेंस आप लोग करेंगे। जैसे कि एड अप, एड अप का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। तो एड अप का मतलब जोड़ना होता है, कैसे बोलेंगे, जैसे कि भारत में और अन्य राज्य जोड़ने की ज़रूरत है, तो क्या बोलेंगे, इंडिया नीड टू एड अप एल्स स्टेट, इंडिया नीड टू एड अप एल्स स्टेट, है ना। जैसे कि मैं बोलूँगा इस सेंटेंस की, मुझे आपसे रिश्ता जोड़ने की ज़रूरत है, आई नीड टू एड अप टू यू, है ना। वेरी नाइस गाइस, दिस ऑल काइंड्स ऑफ फ्रेजल वर्ब्स। जैसे कट डाउन, कट डाउन के बारे में हम लोग बोलेंगे हत्या कर देना, है ना। तो बोलेंगे जैसे कि क्रिमिनल जो है मासूमों का हत्या कर दिया, है ना, क्रिमिनल मासूमों का हत्या कर दिया। तो कैसे बोलेंगे, क्रिमिनल कट डाउन टू इनोसेंट, है ना। कॉल फॉर चाहना, मैं इंटरव्यू को चाहता हूँ, आई वॉन्ट कॉल फॉर इंटरव्यू, ठीक है। हम अपने घर को चाहते हैं, वी कॉल फॉर होम, ठीक है। हम बोल सकते हैं आप सिलेंडर को पसंद करते हो, तो बोल सकते हैं यू कॉल फॉर सिलेंडर, है ना। जैसे मैं बोलूँगा इसकी, मैं वॉशिंग मशीन को पसंद करता हूँ, तो आई कॉल फॉर वॉशिंग मशीन। इस प्रकार से आप बोलेंगे। कॉल इन का मतलब बुलाना होता है, तो ही कॉल इन टुडे, वह आज बुलाया है या वह आज बुलाता है, ठीक है। मैं आज वॉशिंग मशीन मैकेनिक को घर बुलाता हूँ, आई कॉल इन वॉशिंग मशीन मैकेनिक टुडे एट माई होम, है ना। फुल अच्छे से आप लोग सीखेंगे, इस कारण से मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों लिख रखा है। आप लोग इंग्लिश के साथ हिंदी भी लिख लेंगे ज़रूर अपने कॉपी में गाइस। कॉल इन जो होता है, ठीक है, तो कॉल इन का मतलब मैंने यहाँ पर बुलाना लिखा है। कॉल अपॉन मतलब होता है निवेदन करना। मैंने अभी जो फ्रेजल वर्ब्स जो आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ गाइस, पढ़ा रहा हूँ, ये मैंने फर्स्ट टाइम आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस के लिए ही लॉन्च किया है। हमारे एकेडमी में जो प्रीपोजिशन मैंने बना रखा है वो 100 डिफरेंट प्रीपोजिशन है, उसको भी मैं आपको दूंगा, ठीक है। पर इसको पहले सीखते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा लगा मुझे, तो ये फ्रेजल वर्ब्स को मैं आप लोगों के सामने में लाया हूँ, ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंट है। फिर से मैं उसको भी दूंगा। बहुत अच्छे अच्छे फ्रेजल वर्ब्स हमारे पास है हमारे एकेडमी में, ठीक है। हम लोगों ने खुद बच्चों के लिए बना के रखा है, तो ये आप लोगों के सामने मैं पेश कर रहा हूँ। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़े। कॉल ऑन, ठीक है गाइस। कॉल अपॉन, कॉल अपॉन का मतलब होता है निवेदन करना, कॉल ऑन का मतलब होता है किसी से मिलना, ठीक है। जैसे कॉल अपॉन, है ना, जैसे विद्यार्थी टीचर से निवेदन करता है, तो स्टूडेंट कॉल अपॉन टीचर, स्टूडेंट कॉल अपॉन करता है या निवेदन करता है, ठीक गाइस। बोलेंगे तो किड्स कॉल अपॉन टू पेरेंट, है ना। इस प्रकार से सेंटेंस हम लोग बोलेंगे निवेदन करना के लिए। कॉल ऑन, कॉल ऑन का मतलब होता है किसी से मिलना, ठीक गाइस। जैसे कि मैं बोलूँ कि वह आज किसी से मिलेगा, तो ही कॉल ऑन, ही वुड कॉल ऑन टू समवन, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग सेंटेंस बोलेंगे। जैसे कि कॉल एट, है ना, कॉल एट मतलब होता है मिलने के लिए आना, है ना गाइस। मैं मिलने गया था, यदि आना ही नहीं गया था के भी आप लोग यूज़ कर सकते हो कॉल एट भी। जैसे कि वह मिलने आया था, ठीक है, तो ही वॉज कॉल एट, ठीक, वह मिलने आया था कल, ही वॉज कॉल एट यस्टरडे। इस प्रकार से आप बोलेंगे। कॉल अप, कॉल अप का मतलब होता है याद करना, ठीक गाइस। याद करना को हम लोग किस प्रकार से देखेंगे, देखो
ओनली हम मेमो कहते हैं, रिमेंबर कहते हैं, तो इस प्रकार से याद करना होता है। मीन्स दो हर्टली हम लोग याद करते हैं, पर ये डिफरेंट है। याद करते हैं नॉर्मली दिमाग से, उसके लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो कॉल अप, ठीक है। जैसे कि आप बुक्स याद कर लिए, यू कॉल अप बुक्स, ठीक है। आप मुझे याद कर लिए, यू कॉल अप मी, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग यूज़ करोगे। केयर अबाउट मतलब होता है चिंतित होना, ठीक है। तो गाइस आप लोग इसको किस प्रकार से करेंगे, देखो कि तुम अपने पेरेंट के लिए चिंतित हो रहे हो, यू आर केयरिंग अबाउट योर पेरेंट, ठीक है। मैं आपके लिए, आप लोग देख रहे हैं जैसे कि केयर अबाउट मतलब होता है चिंतित होना, है ना। जैसे कि हमें अपने पेरेंट के लिए चिंतित होना चाहिए, वी शुड केयर अबाउट अवर पेरेंट, ठीक है गाइस। विद्यार्थियों को अपने करियर के लिए चिंतित होनी चाहिए, स्टूडेंट केयर अबाउट ऑन करियर। इस प्रकार से आप लोग सेंटेंस इसको यूज़ करेंगे। केयर फॉर का मतलब होता है पसंद करना, ठीक है। जैसे कि मैं शिवरी नारायण की बाज़ार को पसंद करता हूँ, आई केयर फॉर शिवरी नारायण मार्केट, ठीक गाइस। मैं दिल्ली में रहना पसंद करता हूँ, आई केयर फॉर लिव इन दिल्ली, ठीक गाइस।